गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन। दिस द सेकेंड वीडियो, ये हमारे पास सेकेंड वीडियो है मैथमेटिकल फंक्शंस का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। मैं जब पिछले वीडियो मैंने कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया था मैथमेटिकल्स के, इस वीडियो में मैं फिर से डिस्कस कर रहा था कि जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, और जो क्लास जो जो हमारे पास जो पैकेज होता है वो होता है जावा डॉट लैन पैकेज होता है, जावा डॉट लैन, और जो क्लास होती है वो मैथ क्लास होती है। ये तो मैंने पिछली बार भी बता दिया था। अब हम लोग पिछली बार तक मैंने पिछली वीडियो में मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन तक डिस्कस किया था। आज के इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंक्शन को, और वो फंक्शन होता है मैथ डॉट रिंट होता है। ठीक है, मैथ डॉट रेंट। अब देखो जो मैथ डॉट रेंट क्या करता है, देखो ये पहले तो हमको समझ में आना चाहिए कि मैथ डॉट रेंट एक्चुअल में करता क्या है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है मैथ डॉट रेंट, इट टेक आर्गुमेंट एज अ डबल। ठीक है, ये हमेशा और आर्गुमेंट डबल में लेता है, वो भी कैसा, सिंगल आर्गुमेंट। ये सिंगल आर्गुमेंट लेता है किस फॉर्म में, डबल फॉर्मेट में, एंड वैल्यू ट्रंकेट इट्स नियरेस्ट फॉर्म। ठीक है, और जो वैल्यू ट्रंकेट करता है वो हमेशा नियरेस्ट ट्रंकेट करता है। जैसे समझा गया, नियरेस्ट मतलब कि हमेशा अपनी नियर वैल्यू की तरफ रोटेट होता है। ट्रंकेट होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रोटेट होना। ट्रंकेट होने का मतलब होता है रोटेट होना, मतलब हमेशा नियरेस्ट वैल्यू की तरफ रोटेट होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझोगे तो इजिली से समझ में आएगा। और वैल्यू हमेशा किस फॉर्म में रिटर्न करता है, डबल में। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल है, देखो मैंने क्या किया, मैथ डॉट रेंट। ठीक, मैथ डॉट रेंट मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया 17.59। तो ये 17.59 किसके नियरेस्ट है, ये 17.59 है नियरेस्ट ऑफ द 18.0, क्योंकि 17 के है नहीं नियरेस्ट। किसके नियरेस्ट है, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है 18.0। दूसरा पॉइंट है बेटा मैथ डॉट, मैंने ऐसे पास कर दिया, सपोज दैट मैथ डॉट रेंट, यहाँ मैंने पास कर दिया 17 पॉइंट, यहाँ देखना 17.49। अब ये जो 17.49 है ये किसके नियरेस्ट है, ये 18 को तो नियरेस्ट है नहीं बेटा, किसके नियरेस्ट है, ये है 17 के, तो ये हो जाएगा 17.0। आगे समझे। इसी तरीके से तीसरा फंक्शन होता है वो होता है मैथ डॉट, इसी तरीके से मैथ डॉट, एक और एग्जांपल देखो, मैथ डॉट रेंट मैंने ऐसे पास कर दिया, सपोज दैट मैंने पास कर दिया कोई भी निगेटिव वैल्यू, मैंने निगेटिव वैल्यू पास कर दी 18.49। अब देखो बच्चे ये हमेशा अपने नियरेस्ट वैल्यू की तरफ ट्रंकेट होता है। अब यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 18.49 किसके नियरेस्ट किसका होगा, मतलब कि 18 के तो नियरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव में तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी माइनस का, क्योंकि 19 में चला जाएगा, 19 के नियरेस्ट होगा। ठीक है, निगेटिव के नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3.0। ठीक है, आगे समझे, ये मैथ डॉट रेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, अगर मैं वैल्यू पास करता हूँ हमेशा नियरेस्ट काउंट करता है, तो नियरेस्ट किसके हो गए 18.49, नियरेस्ट होगा बच्चे यहाँ से 19 के। ठीक है, नियरेस्ट होगा 19 के, क्लियर, क्योंकि लोएस्ट नियरेस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चे
अब एक कंडीशन होती है, अगर मैंने ऐसे पास किया मैथ डॉट रेंट, अगर मैंने कोई 50-50 की वैल्यू पास की है, मैंने दिया 17.50, तो इन द केस ऑफ 50-50, मतलब कि इन केस अगर मैं बात करता हूँ केस ऑफ 50-50, मतलब ये नोट पॉइंट, यहाँ नोट पॉइंट में लिख देता हूँ ताकि इजी समझ आ जाए। मतलब कि नोट पॉइंट में इसके रेंट के नोट पॉइंट में है, इन केस ऑफ 50-50, केस ऑफ 50-50 पे रेंट फंक्शन रेंट मूव इट्स इवन वैल्यू, मतलब कि इन केस ऑफ 50-50 पे जो रेंट फंक्शन होता है वो हमेशा अपनी इवन वैल्यू की तरफ ट्रंकेट होता है। तो यहाँ पर देखो 17.50, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो 17 कैसा है, ऑड वैल्यू है, अब यहाँ पर तो रह नहीं पाएगा, अभी हमेशा किधर ट्रंकेट होगा, अपनी इवन वैल्यू की तरफ। तो इवन वैल्यू क्या होगी, 17 के बाद क्या होगा 18, तो इसका आंसर होगा 18.0, ठीक है। अब देखिए यहीं से दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैथ डॉट रेंट, ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल इसे मैंने लिख दिया 16.50, ये भी 50-50 है। अब देखो उधर अगर 16.50 है तो अगर ये 17 की तरफ जाएगा, मतलब 16 पॉइंट, अगर ये 16.50 है तो ये अगर 17 की तरफ जाएगा तो ये कितना होगा 17.0, तो ये कितना होगा, ये तो ऑड वैल्यू है, और रेंट फंक्शन इन द केस ऑफ 50-50 पे ऑड पे टंकेट नहीं होता, किधर टंकेट होता है, इवन पे। तो जब इवन वैल्यू हमारे पास कौन सी मिले, 16 मिले, तो इसका आंसर कितना होगा 16.0। तो ये काम करता है कौन, रेंट फंक्शन। मतलब कि हमेशा याद रखना कि जो रेंट फंक्शन होता है आर्गुमेंट लेता है डबल में, और वैल्यू भी डबल में रिटर्न करता है, और कितने आर्गुमेंट लेता है, सिंगल आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, सिंगल आर्गुमेंट लेता है और वैल्यू किसमें रिटर्न करता है, डबल में। और इन द केस ऑफ 50-50 पे जो रेंट फंक्शन होता है वो हमेशा ट्रंकेट होता है अपनी इवन वैल्यू की तरफ। इसी तरीके से एक दूसरा फंक्शन होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है, अगर मैं सातवें फंक्शन की बात करता हूं तो वो होता है मैथ डॉट राउंड, सेम डिक्टो फंक्शन काम करता है रेंट फंक्शन की तरफ, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। वो क्या डिफरेंस होता है, देखो इधर मैथ डॉट राउंड आर्गुमेंट क्या लेता है, आर्गुमेंट सिंगल आर्गुमेंट लेता है एज अ डबल, सिंगल आर्गुमेंट लेता है एज अ डबल फॉर्मेट का, ठीक है, डबल फॉर्मेट का सिंगल आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, और वैल्यू रिटर्न करता है एंड वैल्यू रिटर्न रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डबल its nearest value। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे जैसे अगर मैंने किया मैथ डॉट राउंड, ठीक है, मैंने मैथ डॉट राउंड लिया, यहाँ पर मैंने पास कर दिया 17.80, तो ये किसके नियरेस्ट होगा 18.0 के, ठीक है। इसी तरीके से मैंने दूसरा फंक्शन ले लिया मैथ डॉट राउंड, यहाँ पर मैंने फंक्शन पास कर दिया माइनस का 14.30, तो ये किसके नियरेस्ट होगा, 15 के नियरेस्ट होगा नहीं, किसके राउंड ऑफ होगा, ये राउंड ऑफ होगा 14.0 के। इसी तरीके से अगर मैं निगेटिव वैल्यू पास करता हूं, मैंने पास किया मैथ डॉट राउंड, यहां मैंने पास कर दिया माइनस का 12.89, ठीक है। अब ये किसके नियरेस्ट होगा, ये माइनस में है, अब ये किसके नियरेस्ट होगा 13, तो निगेटिव में चला जाएगा, तो इसकी जो आंसर होगा वो माइनस का 12.0 होगा, क्योंकि 12 पॉइंट की ज्यादा नियरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ऐसे दे देता हूं, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता मैथ डॉट राउंड, ठीक है, अगर मैं मैथ डॉट राउंड दे देता माइनस का 12.89,
30 करता। ठीक है, तो यहां से देखिए यहाँ पर किसके नियरेस्ट होगा, सॉरी ये नियरेस्ट होगा 13 के, और यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 12.0। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये किसके नियरेस्ट है, ये 12 के ज्यादा नियरेस्ट है। इसके बाद देखिए अगर मैं ऐसी बात करता हूं केस ऑफ, अब यहां से अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केस ऑफ 50-50। यहीं से डिफरेंस होगा केस ऑफ 50-50 पे, जो राउंड फंक्शन होता है, राउंड फंक्शन मूव इट्स हायर वैल्यू, मूव इट्स हायर वैल्यू, जो माउंट मूव होता है हमेशा हायर वैल्यू की तरफ। जैसे कौन से, इन द केस ऑफ 50-50। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहां मैंने ऐसे पास कर दिया मैथ डॉट राउंड, यहां मैंने पास कर दिया मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया 30.50। तो हमेशा मैंने बोला ये हमेशा ट्रंकेट होता अपनी हायर वैल्यू की, तो इसका आंसर आएगा कि 30.10। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने ऐसे पास कर दिया मैथ डॉट राउंड, यहां पर मैंने पास कर दिया 41.50, तब भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 41.0। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से कोई निगेटिव वैल्यू पास कर दूं मैथ डॉट राउंड, यहां से मैंने ऐसे पास कर दिया माइनस का 13.50, तो मैंने बोला कि हमेशा अपनी हायर वैल्यू की तरफ जाता है, तो इसका 13.50 का हायर वैल्यू कितना होगा, माइनस का 13.0। तो इस तरीके से बच्चे ये मैथ डॉट राउंड फंक्शन काम करता है। अब देखो उधर यहां से, अब देख लो डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथ डॉट रेंट एंड मैथ डॉट राउंड। ठीक है, मैथ डॉट रेंट और राउंड में क्या डिफरेंस है, देख लो अच्छे डिफरेंस देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। यहां पर यूज करो रेंट फंक्शन, यहां राउंड फंक्शन। पहला आर्गुमेंट डबल में लेता, आर्गुमेंट डबल में, एंड वैल्यू रिटर्न इन डबल। राउंड में देखो अच्छे, आर्गुमेंट डबल में लेता है एंड वैल्यू रिटर्न करता है लॉन्ग में। ठीक है, दूसरा क्या करता है, इन केस ऑफ 50-50 इट रोटेट इट्स इवन वैल्यू। ठीक है, मतलब हमेशा इवन वैल्यू की तरफ रोटेट होता है। ठीक है, इसमें देखो इन केस ऑफ 50-50 इट रोटेट इट्स हायर वैल्यू। ठीक है, इन केस ऑफ 50-50 पे इट्स रोटेट द इट्स हायर वैल्यू। तो ये तो डिफरेंस होता है किसमें, रेंट और राउंड में। अब हम लोग आगे आगे फंक्शन बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है मैथ डॉट पावर फंक्शन। ठीक, मैथ डॉट पावर। और इस फंक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है, इट टेक आर्गुमेंट एज
as integer, float, and double, and value return in form of डबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या किया, मैथ डॉट पावर, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैथ डॉट पावर में, ठीक है। यहाँ मैं 2 आर्गुमेंट लेता, आर्गुमेंट कितने लेगा, ये टेक 2 आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ मैंने पास कर दिया मैथ डॉट पावर ए कॉमा बी, सपोज दैट, तो इसका ये पावर किस पे लगेगा, ए की पावर बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैथ डॉट पावर, यहाँ मैंने पास किया 2,3, तो हमेशा किसमें वैल्यू देता है, डबल में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8.0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा ऐसे में पास कर दिया मैथ डॉट पावर, ठीक है। यहाँ मैंने पास कर दिया बच्चे, यहाँ मैंने दिया 4,2, कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 16 पावर 0। तो ये तो मैथ डॉट पावर फंक्शन होता है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, फंक्शन 8, 9, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन होता है मैथ डॉट एवीएस, मैथ डॉट एवीएस फंक्शन होता है। अब देखो एवीएस करता क्या बच्चे, मैथ डॉट एवीएस में देख लो बच्चे, मैथ डॉट एवीएस इट टेक argument as integer, float, comma, double, ठीक है। आर्गुमेंट क्या लेता है, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल, एंड रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये आर्गुमेंट में क्या लेता है, आर्गुमेंट में लेता है इंटीजर, फ्लोट एंड डबल, एंड वैल्यू रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है बेटा कि अगर तुम कोई भी निगेटिव वैल्यू पास कर दोगे तो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया मैथ डॉट, पहला एग्जाम्पल मैथ डॉट एबीएस, ठीक है। यहाँ मैंने पास कर दिया माइनस का 13.50 कुछ भी वैल्यू, तो इसका आंसर होगा कोई भी निगेटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। जैसे मैंने लिया मैथ डॉट एवीएस, यहाँ मैंने लिया माइनस का 19, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 19। इसके बाद मैंने क्या किया, थर्ड पॉइंट मैंने यूज किया, अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ मैथ डॉट एवीएस, यहाँ मैंने पास कर दिया 20, तो इसका आंसर होगा 20। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एवीएस फंक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारे पास दिस इज मैथ डॉट एक्सपोनेंट फंक्शन एक्सपी। ये भी क्या करता है, इट टेक आर्गुमेंट एज इन फ्लोट and double. It take argument as a in, float and double, and value return exponent value,
मतलब ये एक्सपोनेंशियल पावर देता है। कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया मैथ डॉट EXP और यहाँ पर मैंने पास कर दिया ए मैंने पास कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर a। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर का मतलब होता है 10 की पावर 10 का होना। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंट पावर 10 की पावर जो भी आर्गुमेंट हम लोग यहाँ देंगे, जैसे मैंने यहाँ दिया a तो a हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर, जैसे मैंने क्या किया मैथ डॉट, ऐसे मैंने लिया दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने लिया मैथ डॉट EXP, यहाँ पर मैंने पास कर दिया 5, कितना हो जाएगा e की पावर 5, जैसे एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ मैथ डॉट EXP, यहाँ मैंने पास कर दिया 17, तो इसका आंसर होगा e की पावर 17। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट पावर होता है। नेक्स्ट हम लोग एक्सपोनेंशियल वैल्यू देता है। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स द मैथ डॉट लॉग फंक्शन। ठीक है, मैथ डॉट लॉग फंक्शन क्या होता है, इट टेक, देखो मैथ डॉट लॉग फंक्शन जो होता है ये हमको बेटा लॉगरिथमिक वैल्यू देता है, इट रिटर्न द लॉगरिथमिक वैल्यू। समझे, मैथ डॉट लॉग फंक्शन इज यूज्ड, इट टेक argument as integer, float and डबल। ये आर्गुमेंट क्या लेता है, आर्गुमेंट लेता है इंटीजर, फ्लोट एंड डबल, एंड वैल्यू रिटर्न द लॉगरिथमिक वैल्यू, लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डबल, इन फॉर्म ऑफ डबल। बताइए आर्गुमेंट में क्या लेता है, इट टेक द आर्गुमेंट एंड इंटीजर, फ्लोट एंड डबल, एंड वैल्यू रिटर्न द लॉग्स वैल्यू, मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ डबल। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो इजीली समझ में आएगा। यहाँ देखिए एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया मैथ डॉट लॉग और यहाँ पर मैंने पास कर दिया कितना, जैसे लॉग 0 का मान कितना होता है, 0 का मान होता है 1। ठीक, सेम दैट वे पहला एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होगा मैथ डॉट लॉग, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ लॉग वन का मान होता है 0.0। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तीसरे एग्जांपल की बात करता हूँ, मैंने लिया मैथ डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने पास कर दिया मैथ डॉट लॉग में मैंने पास कर दिया सपोज दैट 10, और लॉग 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 का मान होता है 1.01। ठीक है, आएगा समझे। तो ये तुम्हारे थे मैथमेटिकल फंक्शंस। अब हम लोग कुछ और मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट फंक्शन है दैट्स द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि हमको आर्गुमेंट में लेंगे और हमको एक डिग्री फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, जहाँ से देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखो इधर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला फंक्शन होता है साइन फंक्शन, सेकेंड फंक्शन होता है कॉस फंक्शन, थर्ड फंक्शन होता है टेन फंक्शन। ठीक है, सी फोर्थ फंक्शन क्या होता है, साइन टेन कॉट, कॉट फंक्शन होता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा कॉसेक फंक्शन होता है,
और इसी तरीके से होता है सेक फंक्शन। ठीक, तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब देखो ना हम आर्गुमेंट में क्या लेते हैं, अब ये फंक्शन आर्गुमेंट में क्या लेते हैं, ये टेक argument as integer, float and double. Argument as an integer, float and double, and value written written in form of degree value written in the form of degree as a double. फॉर एग्जाम्पल मैं पहले फंक्शन को डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने फंक्शन लिया, मैंने लिया मैथ डॉट साइन, मालूम होना चाहिए साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। सेम दैट वे ऐसे मैंने लिया मैथ डॉट साइन 90 का मान कितना होता है, ये डिग्री में वैल्यू मैं दे रहा हूँ, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मैथ डॉट साइन, यहाँ पर मैंने पास कर दिया 30, इसका वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब 0.5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करता हूँ, मैथ डॉट साइन, यहाँ पर मैंने पास कर दिया 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये और √3 का करना 1.7 समथिंग कुछ होता है, डिवाइड बाई 2 होगा, जो भी आंसर होगा मतलब इसका होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कॉस की अगर मैं बात करता हूँ, कॉस फंक्शन की, कॉस फंक्शन में क्या होता है, ये बात तो साइन था। दूसरे फंक्शन में अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करता हूँ, उसको कैसे यूज करेंगे, सेम दैट वे ऐसे यूज करेंगे बेटा, मैथ डॉट कॉस। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान जस्ट साइन के विपरीत होता है 1। इसी तरीके से मैथ डॉट, यहाँ मैंने कॉस यूज कर लिया, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। इसी तरीके से बच्चे थर्ड मैथ डॉट, ठीक है, कॉस, और इसका कॉस कितना आता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, 60 का मान होता है, ये बिल्कुल साइन का जस्ट उल्टा होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान, जैसे कॉस साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसमें कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इसी तरीके से अगर मैं मैथ डॉट कॉस, यहाँ मैं पास कर देता हूँ 30, तो इसका मान इसमें √3/2 होगा। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज, सारे मैथमेटिकल फंक्शंस मैंने जितना हम लोग बेसिकली जावा में यूज करते हैं, तो वो सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जावा एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जावा के एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की जावा में एक्सप्रेशंस हम लोग लेते हैं, और जावा में के स्टेटमेंट हम लोग कैसे राइट करते हैं। ओके, थैंक यू।